दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा जेएनवी के लड़कों के बारे में पूरी सच्चाई कि जेएनवी के लड़के कैसे होते हैं और वो पूरा पूरा दिन जेएनवी में क्या करते हैं। क्योंकि जो जेएनवी के लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं उनको वहीं पर हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो पूरा दिन अपना दिनचर्या कैसे बिताते हैं जेएनवी में, छुट्टे के दिन संडे के दिन कैसे बिताते हैं, या फिर जिस दिन की पढ़ाई रहती है स्कूल जाते हैं क्लासरूम में जाते हैं वो कैसे कैसे अपना पूरा दिन बिताते हैं, कैसे कैसे वो क्लास में भी मजा कर लेते हैं, पढ़ाई को ज्यादा वो इतने लाइटली ले लेते हैं, थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि जेएनवी के बच्चे होते ही ऐसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा उसको सीरियस ले लेते हैं पढ़ाई को। लेकिन मैं आप सभी को पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा, टॉपर के बारे में बताऊंगा, बैक बेंचर्स के बारे में बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा और अपने दोस्तों के बारे में बताऊंगा पूरा एकदम अच्छे से कि जेएनवी के लड़के कैसे होते हैं। आप सभी को इस वीडियो में लड़कियों के बारे में कम बताऊंगा क्योंकि लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। मान लो कोई लड़की बोल दी, क्यों बता रहे हो लड़कियों के बारे में, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सभी को मैं केवल लड़कों के बारे में ज्यादा बताऊंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बता दूंगा लड़कियों के बारे में, वो सब क्या क्या करती थी लड़कों के साथ में, कैसी कैसी चीजें, ऐसे मजा आता था क्लास में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको पहले एकदम अच्छे से बता देता हूँ कि शुरुआत में मान लो मंडे का दिन है। मंडे का दिन और मंडे टू सैटरडे जो पूरा 6 दिन रहता है पूरा सेम रहता है, कुछ चेंज रहता है, इसलिए मैं आप सभी को मंडे से ही बता रहा हूँ। मान लो मंडे का दिन है, सबसे पहले तो आप सभी को 5 बजे पीटी उठ करके जाना रहता है। जो पीटी सर होते थे वो आ जाते थे 4:30 बजे उठाने, लड़कों में 4:30 बजे से उठाना शुरू करते थे। उन्हें आधा घंटा लग जाता था उठाने में, पूरा आधा घंटा से कम ही लगता था, लेकिन वो 2-2 3-3 बार लड़कों को उठाते थे जाकर के, तब वो कहीं जाकर के पीटी में पहुंचते थे। और हाँ, इसमें से 20-30% बच्चे तो पहुंचते ही नहीं थे। यहाँ पर लगभग 5 लड़कों में होंगे 350-400 लड़के, तो उसमें से तो केवल 150-200 जाते थे, और जो सीनियर रहते थे वो तो जाते ही नहीं थे। और कुछ बच्चे तो उसमें नाटक बना लेते हैं कि वो बीमार है ये वो, और उनको देखभाल करने के लिए, जो बच्चा बीमार है उसका देखभाल करने के लिए अलग से 2 लड़के और रुक जाते थे। यानी एक बीमार है तो 2 बच्चे उसे देखने के लिए रुक जाते थे, तो उसमें 3 बच्चों की गिनती कम होगी। और इतने मतलब इसी तरह से हर हाउस में 2-2 3-3 बच्चे करके रुक जाते थे डेली। मतलब एक तरह से वो अपना रोल बना लिए थे, नियम बना ली थे कि 2 दिन वो रुकेंगे, 1 दिन वो रुकेंगे, ऐसे ऐसे पूरा चलता रहता था। और वहां पर पे मतलब मान लीजिए यहाँ पर जब सभी बच्चे पीटी जाने लगते हैं तो सभी के पास एक ड्रेस होता है, यानी कि हर हाउस का अलग अलग ड्रेस होता है। नीलगिरी, उदयगिरी, अरावली और शिवालिक, सभी का अलग अलग कलर का ड्रेस होता है। जैसे कि हो गया शिवालिक का लाल कलर का हो गया, नीलगिरी का हरा कलर का हो गया, और अरावली का नीला और उदयगिरी का पीले कलर का हो गया। तो सभी का अलग अलग ड्रेस होता था, हाउस का टी शर्ट होता था, एक तरह आप कह सकते हैं। आप सभी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप सभी को इसके टी शर्ट का कलर देखने के लिए मिल जाएगा एकदम अच्छे से, कैसा इसका टी शर्ट होता है। तो ये बात तो हो गई। मान लीजिए अभी लड़के उठे यहाँ से और पीटी में पहुंचे। पीटी में पहुंचने के बाद में वहां पर जो बच्चे लेट पहुंचते रहते हैं, वहां पर जो एक पीटी सर थे हमारे टाइम में, वो तो पहले बच्चों को डंडा लेकर के दौड़ाते थे कि बच्चे और तेज से आए, लाइन में लगें और अपनी काउंटिंग कराएं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, वहां पर काउंटिंग का मतलब जो बच्चे जाते थे तो सुबह सुबह सभी काउंटिंग होती थी कि बच्चे कोई गायब तो नहीं हो गए, किसी को कुछ हो तो नहीं गया, सभी बच्चे हैं ना। ये सारी चीजें वहां पर काउंटिंग के हिसाब से होती थी। तो काउंटिंग होने के बाद में पहले पीटी सर सभी को राउंड लगवाते हैं, यानी कि दौड़ लगवाते हैं पूरे ग्राउंड में, 2 राउंड 3 राउंड जो जितना लगा पाए। और जो धीरे धीरे दौड़े उसे वो डंडा लेकर के दौड़ाते थे, तो और जोर से दौड़े, नहीं तो पूरा शॉर्टकट मार दे तो वहां से पीटी सर जोर से चिल्लाए कि ये रे कहाँ जा रहा है, वो रास्ता ऐसे ऐसे करके चिल्लाते थे। वो सर भी थोड़ा अवधि बोलते थे, तो अच्छे थे, मजा आता था, बच्चों के साथ में मिलजुल करके रहते थे। तो रुको दोस्तों, मैं बनाता हूँ फिर से। दोस्तों चलो शुरू करते हैं, कोई आ गया था। तो फिर तो पीटी सर चिल्ला करके सभी को चिल्लाते थे, मतलब चिल्ला करके दौड़ाते थे। अब यहाँ पर सभी लोग दौड़ कर लिए, तो कुछ बच्चे सीधे होते जो सीनियर होते थे, जिनकी पढ़ाई ज्यादा होती थी, सिर्फ पढ़ाई नाम के लिए होती थी, लेकिन ऐसे बहाना बना करके ऐसे दौड़ते दौड़ते पीटी सर बोल देते थे कि दौड़ कर मतलब कि पहले आओ काउंटिंग कराओ, उसके बाद से राउंड लगाओ 2-3 चक्कर और सीधे ऐसे अपने हाउस निकल जाओ। काउंटिंग तो हो ही गई होती है मेन चीज। उसके बाद जो सीनियर लड़के होते थे वो डायरेक्ट दौड़ करके अपने हाउस चले जाते थे। वहां पर जाने के बाद वो पढ़ाई नहीं करते थे, बोर्ड का क्लास हो, 10th का 12th का कोई भी हो, वहां पर जा करके सीधा हाउस में फिर सो जाते थे। तो जैसे कि हमारा जो होता था असेंबली टाइम शायद होता था 9 बजे के आसपास, 8:30 पहुंचना रहता था, और मिस टाइम होता था 8 बजे 8:15 पे। तो फिर ये लड़के जो उठते हैं ना यहाँ पे, मतलब हाउस से उठते हैं तैयार, यहाँ पर जाने के बाद तैयार नहीं होते हैं। जैसे इनका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा 8-8:15 पे, घंटी बजेगी, उसके बाद कोई कोई सीनियर होता हो तो जाता ही नहीं है, दूसरे से मंगा लेता है, बोलता है कि जाओ खाने के बाद में थाली में लेकर के चले आना। कुछ तो ऐसे कर लेते हैं, कुछ उठते हैं पहले मुंह में ब्रश पकड़ेंगे, ब्रश करते हुए जाएंगे, थाली में लेंगे, वापस लेकर के चले आएंगे, कुछ ऐसे करते थे। और कुछ ऐसे होते थे कि ब्रश करते करते जाएंगे, वहां पर मुंह धुलेंगे, थाली में लेकर के अंदर बैठ कर नहीं खाएंगे, आएंगे पहले तो बाहर बैठेंगे, ये जो एक नाली बनी होती है, नाली आप समझ लीजिए,
जिसमें से पानी वानी जाने के लिए बना होता है, नाले के ऊपर जो पुल बना होता है ना छोटा छोटा, उस पर बैठकर बाहर खाएंगे और सभी को देखेंगे कौन क्या कर रहा है। और उन्हें टीचरों से डर भी नहीं लगता क्योंकि वो सीनियर हो गए होते हैं, तो उनकी थोड़ा ऐसे जान पहचान हो जाती है, तो उन्हें टीचर कुछ बोलते भी नहीं है कि जाने दो, 2-3 साल और बचा है, चले जाने दो अच्छे से, हमें क्या दिक्कत है। वैसे भी कोई मतलब कि कुछ गड़बड़ कर तो नहीं रहे हैं, और सीनियर लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जो जूनियर हैं उनको बहुत ज्यादा जबा करके नहीं तो थोड़ा, जूनियर लोग डरते भी है ना, जूनियर के लड़के, तो थोड़ा अच्छे से वो लोग रहते थे, बैठ करके अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, मान लो ये ब्रेकफास्ट हो गया। और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा जो सीनियर होते हैं ना, इस ब्रेकफास्ट मान लो ज्यादा लेट हो रहा है असेंबली के लिए, असेंबली यानी कि मॉर्निंग प्रेयर के लिए, ब्रेकफास्ट ले जा करके सीधा अपने रूम में रख लेते हैं हॉस्टल में। उसके बाद चले जाते हैं डायरेक्ट असेंबली करने यानी प्रेयर करने सुबह की। और प्रेयर करने जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, जाते जाते उनकी टाई दौड़ते हुए जा रहे हैं, टाई लगाते हुए जा रहे हैं, बेल्ट हाथ में लेकर के जा रहे हैं। जब असेंबली के प्रेयर के टाइम पे लाइन में खड़े हुए तो वहां पर बेल्ट लगा रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, तो ऐसे ऐसे लड़के होते हैं। तो वहां पर जैसे वहां असेंबली खत्म हुई, असेंबली खत्म होने के बाद में डायरेक्ट फिर वो जाएंगे अटेंडेंस देने। मैं अभी तुमको सीनियर के बारे में बता रहा हूँ आप सभी को, जूनियर तो वैसे भी ज्यादा वो रूल का फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छे से रहते थे, लेकिन मैं आप सभी को 9th 10th और 11th 12th के बारे में बता रहा हूँ। तो लड़के जाएंगे, अटेंडेंस देंगे क्लास में, उसके बाद फिर से दौड़कर जाएंगे रूम पे। रूम पे जाने के बाद वो जो ब्रेकफास्ट लाए थे उसको फिर से खाएंगे। फिर उसके बाद अपनी कॉपी किताब लेंगे, कुछ भी लेंगे एकदम अच्छे से, मोबाइल भी ले लेते हैं, मोबाइल रखे रहते हैं ना वो सभी सीनियर में, मोबाइल वगैरह लेंगे, फिर से जाएंगे क्लास में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वहां पर ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आप सभी सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट खत्म हो गया और पता ही नहीं चला क्या क्या मिलता है। तो वहां पर आप सभी को मिलेगा, मतलब कि पूरा लगभग मान लो 7 दिन है, 7 दिन में आप सभी को 5 तरह का आइटम मिलता था, कभी कभी स्पेशल भी मिल जाता था। तो आप सभी को मिलेगा पोहा चाय, एक दिन हो गया। उसके बाद आता है पूड़ी सब्जी और चाय, फिर उसके बाद आता है हलवा चना। ऐसे ऐसे करके आप सभी को ब्रेकफास्ट में सब कुछ मिलता रहता है। और हाँ, टाइम टाइम पर ब्रेड दूध ये सब भी मिलता रहता है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो दलिया वगैरह भी मिल जाता है, और पार्ले जी बिस्किट भी मिल जाता है। ये तो हमारा ब्रेकफास्ट का हो गया। अब मान लो सभी बच्चे ब्रेकफास्ट प्रेयर करने के बाद रूम पर आए, ब्रेकफास्ट किए, फिर से अपना जो थाली में ला करके रखे थे रूम पे, उसके बाद फिर से क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद में वो जो थोड़ा मतलब कि तगड़े तगड़े टीचर हैं, जो ज्यादा जरूरी है सिलेबस, उसको पहले तो स्टार्टिंग में रख देते हैं, क्योंकि टीचर लोगों को भी पता है कि जो सीनियर वाले बच्चे होते हैं वो शाम होते होते यानी दोपहर के बाद तक एकदम बोर हो जाते हैं। दूसरे टाइम तक जो 4 क्लास के बाद एकदम से वो पढ़ने का मन नहीं करता है सभी बच्चों का, तो वो जो मेन क्लास है वो 4 क्लास तक ही रखे हैं, यानी पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, चौथा मतलब तीसरा और चौथा। तो जो सारे बच्चे होते हैं वो केवल 4 क्लास तक ही रुकते हैं। लड़कों में तो लगभग मान लो 30 लड़के हैं लड़कों में, पूरा टोटल एक क्लास में 40 बच्चे हैं, जिसमें से लड़कियों को छोड़ करके मान लो 25-30 लड़के हैं, तो उसमें से केवल 2-3 लड़के पूरे क्लास में बचते हैं ब्रेक के बाद, यानी 4 क्लास के बाद। उसके बाद सब अपने अपने हाउस चले जाते हैं। किसी को पता चल रहा है कि वहां दोपहर में जा करके ग्राउंड में बैट बॉल खेल रहा है, कुछ भी ऐसे है, जिसका जो मन करता है करता रहता है। कोई बाउंड्री कूद के चला गया अपना महाराजगंज, यानी हम लोगों के टाइम पर एक जगह है ना रायबरेली में महाराजगंज, कोई कूद कर चला गया बाजार, अपना चाट समोसा वहां खा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। कोई ऐसे ही, मतलब जिसका जो मन किया अपना ब्रेक के बाद करता था। तो फिर हाँ, अब मैं आपसे क्या बताऊं, अब तो ये हो गया ब्रेक के बाद का। तो हमारे टाइम पर एक टीचर थे, रंजन ऐसे कुछ नाम के था, हम लोग उनको गबड़ू बुलाते थे। ये ज्यादा याद है क्योंकि सभी लोग उन्हें गबड़ू बुलाते थे, कि उनका चेहरा ये ऐसे कुछ था, इसीलिए सभी बच्चे उन्हें गबड़ू बोलते थे। तो उनका जो पीरियड था कभी कभी 5वां पीरियड था, और एक आखिरी वाला 7वां पीरियड था। तो सभी बच्चे उनके क्लास में आने से अगर 1 भी मिनट देर हो जाए तो बहुत डांटते थे, तो कोई बच्चे उन्हें क्लास में आता ही नहीं था। तो फिर वो ज्यादा गुस्सा करते थे, आते थे, फिर वो मतलब बोलते बोलते बच्चों को थक गए थे कि मेरे क्लास में रहे हो ये वो, फिर वो किसी को बोलते ही नहीं थे। लड़कियां पूरी एक तरह से बैठी रहती थी, लड़कों में केवल 1 या 2 लड़के बैठे रहते थे। उसके बाद आते पढ़ाकर चले जाते, और जब कॉपी चेक करने का टाइम होता तब भी कोई नहीं रहता। तो वो पूरे साल ही ऐसे उनका चलता रहता। कोई वो मतलब कि जब बच्चा सामने आए गए ना उनके, तो किसको डांटेंगे, किसी को डांट ही नहीं पाते थे। और वहाँ उन्हें डांटने का टाइम तब मिलता था जब मान लो मेस में खाना खाने सब बच्चे गए हैं, ये लाइन में काउंटिंग हो रही है, उस तरह से कोई गड़बड़ी करता था, तब वो उसे बहुत डांटते थे। पूरी बात सुना करके उसे बहुत डांटते थे। वो भी अच्छे टीचर थे, लेकिन सभी ज्यादा उनसे डरते थे, उनके चेहरे की वजह से सभी उनसे ज्यादा डरते थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, मुझे तो कभी कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद पूरी क्लास खत्म होने के बाद में फिर से पूरे बच्चे जाते हैं डायरेक्ट लंच करने। मतलब ये
जाएंगे, अपना बैग वगैरह कापी किताब रखेंगे। वैसे सीनियर में तो कोई बैग लेकर के जाता नहीं था, लड़कों में 2-3 किताब ले लेते थे और पूरी किताब क्लास में ही रख करके जाते थे। जो ज़्यादा जरूरी होती थी वही कापी किताब लेकर के आते जाते थे और पूरी किताब कापी क्लास में ही रख देते थे। तो जो किताब लिए रहते थे वो आकर के डायरेक्ट रूम पर रखेंगे हाउस में, हॉस्टल में। उसके बाद थाली लेंगे और उनके पास ग्लास चम्मच कुछ भी नहीं रहता था, केवल थाली। वो भी 2 लड़के हैं तो उसमें एक थाली, यानी कि किसी के थाली गायब है, ग्लास गायब है। ग्लास चम्मच तो वैसे किसी के पास ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन हाँ थाली लगभग लगभग ही थी। तो कोई खा के आता तो कोई किसके लिए लेके आता। और हाँ, अगर आप सभी उसमें जाकर के देखेंगे मेस में, तो सीनियर की तरफ में अगर मेस में बैठ करके खा रहे हैं तो एक प्लेट में आप सभी को 2-2 लड़के खाने को देखने के लिए मिल जाएंगे कि एक प्लेट में 2 लड़के बैठ करके खा रहे हैं। क्योंकि किसी के पास थाली कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, लुकाते हुए सब थाली ऐसे ऊपर को फेंकते हुए जाते हैं नचाते हुए। कहीं नाली में गिर गया, कोई उठाया ही नहीं कि नाली में गिर गया, कौन उठाए, जाने दो, दूसरे के लड़के के थाली में जाकर के खा लेते हैं। तो ऐसे दोपहर वाला भी हो गया। तो दोपहर में तो ऐसे खाते हैं, उसके बाद सभी लड़के मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, सोते रहते हैं। ज़्यादातर लड़के कम ही सोते हैं, सो जाते हैं। तो उसके बाद आता है 3:30 से 4:30 बजे वाली क्लास, जो इवनिंग की क्लास होती है। इसमें सभी बच्चों को जाना रहता है कि सेल्फ स्टडी वाली क्लास होती है। टीचर आते तो हैं लेकिन केवल बैठे रहते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है। जिसको पढ़ाने का मन होता है, जिसका सिलेबस पीछे होता है टीचर का, वो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सभी टीचर गए, उसके बाद टीचर अपना बैठे रहते हैं, किसी लड़के को कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जाओ, मतलब सभी बच्चे जाएं जिसको अपना काम है, अपना सिलेबस पूरा करे, फेयर कंप्लीट करे, सेल्फ स्टडी करे, कुछ भी करे। अगर आप सभी को कोई डाउट है तो आप सभी जा करके उसे टीचर से पूछ सकते हैं, इसलिए वहाँ पर टीचर रहते हैं। और वहाँ पर दोपहर के बाद जो होता है इवनिंग टाइम, उसमें काउंटिंग करने के लिए आता है कि सभी बच्चे हैं या नहीं, इसीलिए मेन कारण है, इसके लिए बुलाया जाता है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर भी कोई बच्चे नहीं जाते हैं, फिर वही बहाना बना देते हैं, ये बीमार हैं, ये वो हो गया, सो गए, इनके गार्जियन आ गए, घर चले गए, ऐसे ऐसे होता है, या फिर झूठी ऐसे ही अटेंडेंस दे दिए। तो यहाँ पर भी इवनिंग के टाइम में ऐसे चल जाता है। तो 4:30 बजे जैसे छुट्टी होती है तो लड़के ज़्यादातर तो रूम पे जाते नहीं थे, डायरेक्ट सीधा ही कापी किताब वहीं रखे रहने देते थे, भाग जाते थे सीधा खेलने ग्राउंड में। क्योंकि कापी किताब वो ज़्यादा लेकर के आते नहीं थे, और लड़के अगर नाइट में भी पढ़ने आते हैं तो यहीं क्लास में ही पढ़ने आते हैं ज़्यादातर, तो उनको किताब ले आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट जाते हैं पहले तो फील्ड में कोई मान लो क्रिकेट खेलने गया, तो क्रिकेट नहीं, वो डंडा गेंद ऐसे कहलाता था, मतलब डंडा बैट की जगह पर उनके पास डंडा रहता था, वो गेंद को डंडे से खेलते थे। एक तो ये हो गया। कुछ जो सीनियर लोग ज्यादा होते हैं वो अपना बैट से खेलते हैं, मतलब फील्ड बड़ी होती थी, जगह जगह पर 2-3 लोग उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सभी लोग एकदम एक में मिक्स होकर खेल रहे हैं। और हाँ, उसमें जो क्रिकेट की ग्राउंड होती थी, मतलब कि क्रिकेट का जो उसमें ग्राउंड बनाते थे, जो अगर मान लो 2-3 लोग वहां पर क्रिकेट खेलते हैं, 2-3 टीम, तो सभी का बाउंड्री एक में मिक्स हो जाता था कि उसमें पता ही नहीं चलता था किसका कौन सा बाउंड्री है। तो ऐसे सभी लोग वहाँ पर अपना खेलते हैं, कोई मतलब रनिंग कर रहा है अपना कुछ ऐसे कंपटीशन के लिए, सब कुछ अपना वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर गेट के बगल में दुकान भी, मतलब एक कैंटीन खुली रहती है, तो वहाँ पर सभी बच्चे जाकर के अपना जूनियर वगैरह बात करते हैं, घर पर कॉल करके पैसा दे करके, यानी 1 मिनट का 1 रुपये, ऐसे ऐसे वहाँ होता है कि अगर किसी को घर, जूनियर लोग तो मोबाइल रखने के लिए पाते नहीं है, तो वो मतलब कि घर पर बात करने के लिए गेट के सामने जाते हैं दुकान पर, वहाँ पर 1 रुपये में 1 मिनट बात करते थे। तो वहाँ पर पैसा दे करके अपना बात करते थे। और वहीं से गेट के बाहर चाची समोसे का दुकान लगाती थी। जो सारे सीनियर थे, जूनियर थे, वो सभी गेट के बगल, मतलब कि बाउंड्री के अंदर, मतलब स्कूल के बाउंड्री के अंदर एक पेड़ गिरा था ऐसे बाउंड्री के ऊपर, तो उस पर चढ़ करके सभी अपना चाची से पैसा दे करके उसको सामान मंगाते थे। मतलब समोसा वहाँ मिलता था ना, चाची समोसा अच्छा बनाती थी, तो वहाँ से समोसा मंगाते थे। तो यहाँ पर जैसे ही ये मतलब गेम टाइम खत्म हो गया 5:30 के आसपास, ऐसे मतलब समय समय पर 3-3, 4-4 महीने पर मौसम के हिसाब से टाइम बदलता रहता है, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे, ऐसे ऐसे काउंटिंग होती है। यानी कि जहाँ पर गेम के बाद, गेम्स टाइम के बाद काउंटिंग होती है फिर से एक बार। तो मान लो 6 बजे काउंटिंग होनी है, तो सभी बच्चे पहले जैसे ही घंटी बजेगी तो 10 मिनट तक कोई आएगा ही नहीं। जब सारे बच्चे बैठ जाएंगे तो वहां से जो सीनियर वाले लड़के होते हैं पीछे से घूम के, लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे शर्माते हुए आएंगे, कोई उन्हें देख न ले, पीछे से पूरा आकर के घूम कर एकदम पीछे लाइन में बैठ जाएंगे। और हाँ, पीछे लाइन में इसलिए बैठते हैं, देर में इसलिए भी आते हैं क्योंकि काउंटिंग खत्म होने के बाद में, प्रेयर होने के बाद में बैठ कर, ऐसे प्रेयर होती है ना, जो इवनिंग वाली प्रेयर होती है छोटी सी, उसके बाद में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, कोई फल वगैरह हो गया, जैसे केला, सेब, अंगूर, ये सब कभी कभी तो लैया भी दिया जाता था, पूरा एकदम अच्छे से बन के आता था, समोसा वगैरह सब कुछ मिलता था इस गेम्स टाइम के बाद में। तो इसलिए सब लड़के ज़्यादा पीछे लगते थे ताकि उठें, उन्हें जल्दी मिल जाए और जल्दी अपने रूम पर निकल जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये लोग जाते हैं तो इन्हें रूम पर जाने के बाद में ना, तो एक टी टाइम होता है, उसमें इन सभी को चाय मिलता है मेस में। तो वो लोग जाते हैं डायरेक्ट, फिर खाने के बाद ग्लास लेते हैं, फिर चाय पीने जाते हैं। किसी किसी के पास ग्लास नहीं रहता तो थाली लेकर के जाता है, चाय पीता है साथ में।
उसके बाद चाय पीने जाते हैं, फिर से डायरेक्ट आओ थोड़ा रूम पर अपना वेट करो, या फिर डायरेक्ट रूम पे जाओ, कापी किताब उठाओ, उसके बाद फिर से अपना निकल जाओ एकेडमिक ब्लॉक में जहाँ पर पढ़ाई होती है अपने क्लास में, यानी कि रात के लिए सेल्फ स्टडी के लिए 1-2 घंटे, यानी कि 8 बजे होता था डिनर टाइम, तो उसके पहले 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे के बीच में जिसको जो पढ़ना है 1.5 घंटे 2 घंटे, वो अपना जा करके फिर से एकेडमिक ब्लॉक में पढ़ सकता है, जैसे इवनिंग वाला इसमें क्लास चली थी उस तरह से सेल्फ स्टडी की तरह। तो उसके बाद वहाँ से मान लो सेल्फ स्टडी करके आए, तो उसके बाद फिर से जब इनका डिनर टाइम होता है, तो डिनर टाइम पे जाते तो हैं, लेकिन मान लो डिनर टाइम है आधे घंटे का, तो जो लड़कों का डिनर टाइम होता था वो होता था 1 घंटे का 1.5 घंटे का, यानी जब तक मेस खुला रहे या मेस बंद भी हो गया तो जाते हैं मेस के पीछे से अपना डिनर लेकर के आते हैं, कुछ भी बचा हो। और हर रात के टाइम पर ये लोग अपना अलग से कुछ बना लेते हैं, मान लो मुर्गा बना लिए, अंडा बना लिए, कुछ भी चाउमीन बना लिए, मैगी बना लिए, इनका जो मन किया, कभी कभी चूल्हा जला करके रोटी ही सेक ली, चावल बना लिए, इनका जो मन किया वो बना लेते थे रात में अपने मतलब सीनियर में जो लड़के होते हैं, और रात में मेस कम जाते थे, अगर मेस भी जा रहे हैं तो केवल रोटी लाने के लिए, चावल लाने के लिए, ये ज्यादा मतलब कि वहाँ खाने बहुत कम जाते थे सीनियर लोग। तो टीचर पूछे कि सभी लड़के कहाँ चले गए, कोई बोल दिन तबीयत खराब है, भूख नहीं लगे, खाकर चले गए जब टीचर वहाँ पर काउंटिंग करने आए। लेकिन टीचर लोगों को ये नहीं पता होता था कि सभी लड़के अपने रूम में छत पर ले जाकर के चुप्पे से हीटर रखे हैं, वहाँ पर तार लगा करके खाना बना रहे हैं। कभी कभी लाइट ही पूरा एमसीबी गिर जाती थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके बाद खुद से मतलब रोटी लाते थे, तो हमारे टाइम में तो सभी लड़के लाते थे 70-70, 80-80 रोटी लेकर के आते थे कि जैसे ही मेस का टाइम शुरू हुआ, डिनर का टाइम, उसके पहले आधी रोटी गायब, पता ही नहीं चले कि रोटी कहाँ चली गई, और सभी लड़कों को रोटी कम पड़ जाए। तो सभी ऐसे मतलब कि लड़के रात के टाइम पे डिनर कम जाते थे, क्योंकि वो खुद से बना करके रोटी ला करके खा लेते थे। और अगर रोटी कम भी पड़ गई, किसी को रोटी नहीं मिली, तो बाहर से रोटी बनवा करके खरीद के ले आकर के खाते थे। ये तो डिनर का टाइम हो गया। उसके बाद जो सभी लड़के रखे रहते हैं मोबाइल वगैरह सब कुछ अपना चलाते वलाते हैं, ये सब कुछ अपना रात में एकदम चलाएंगे, सोएंगे 12-1-2 बजे तक। और ये तो मान लो पूरा पढ़ाई वाला दिन हो गया। अभी मैं आप सभी को जो बताया पूरा 6 दिन का हो गया है। अब मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ संडे वाले दिन का, कि संडे वाले दिन का क्या होता है। तो संडे वाले दिन सबसे पहले तो पीटी ऑफ रहती है। मान लो पीटी होती भी है, वैसे पीटी तो नहीं रहती है संडे वाले दिन। काउंटिंग तो आकर के सीधा जो सर वगैरह टीचर वगैरह होते हैं रूम में ही करके ऐसे बेड पर चले जाते हैं, कोई बच्चा है नहीं। और हाँ, ऐसे भी नहीं खड़े करा कर सभी को काउंटिंग कर रहे हैं, आए देखे हाँ बेड पर बच्चा है नहीं है, कुछ भी उठा करके चला गया। क्योंकि मान लो संडे की दिन आए, कोई लड़का कुछ बोल दिया ऐसे नींद में, या फिर आए एक लाता है तो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, टीचर को एक हाथ वगैरह पड़ गया, वैसे किसी को लगा तो होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ शायद लगा था किसी टीचर वगैरह को। तो ऐसे हुआ, तो मान लो फिर टीचर आए ऐसे काउंटिंग करके चले गए, और किसी किसी को पता भी नहीं चलता काउंटिंग हो गई, टीचर आए थे चले गए। तो सभी लड़के लगभग सोएंगे। संडे को तो शायद ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होता था, 1 घंटे लेट होता था, सभी दिन के मुकाबले 1 घंटे लेट होता था। सभी बच्चे खूब सोते थे। कोई कोई तो इतना सोता था कि 11 बजे सो करके उठता था, डायरेक्ट ब्रश वगैरह करता, फिर लंच करने के लिए आधे घंटे पहले पहुंच जाते। सीनियर लोग ऐसे ज़्यादा करते हैं, ब्रेकफास्ट करने नहीं जाएंगे और लंच में आधे घंटे पहले जाएंगे मेस के पीछे से जहाँ खाना बनता है प्लेट में, वहाँ पर सब कुछ भरवा करके लेकर के चलाएंगे। क्योंकि संडे के दिन मिलता था पूड़ी सब्जी और खीर वगैरह ऐसे मिलता था। तो सभी लोग जाते थे, पनीर की सब्जी भर करके, पूरी पूरा भर करके मेस के पीछे से लेकर के चले जाते थे एकदम अच्छे से, और रूम में बैठ करके एकदम आराम से खाते थे। यहाँ पर पूरा मेस का टाइम शुरू नहीं हुआ, सभी बच्चे आए नहीं, वहाँ सीनियर लोगों का पूरा खाना खा करके खत्म हो गया जो रूम में लेकर के गए थे। कोई टीचर मिल जाए तो वो भी ज्यादातर टीचर बोलते नहीं थे कुछ सीनियर लोगों को, क्योंकि पता ही है क्या करेंगे, 1 साल वैसे भी है, करने दो जो करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे सीनियर वाले लड़कों को। तो ये हो गया दोपहर खाना संडे वाला। यहाँ पर देखिए जैसे डायरेक्ट ये उठे, इनका डायरेक्ट लंच हो गया। ब्रश वगैरह कर लेते थे बीच में, नहीं तो नहीं भी करते थे, किसे पता चलता था जाकर मुंह धुल लिए। ये तो हो गया। और संडे को जैसे ही लंच किए, मतलब लंच करने के पहले जो उठते हैं 11-12 बजे, आधे 1 घंटे में अपना ब्रश कर लेते हैं, नहा वहा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनका लंच होता है। लंच होने के बाद फिर से डायरेक्ट जैसे लंच खत्म हुआ, सभी लोग अपना ऐसे प्लान बनाएंगे, चले जाएंगे डायरेक्ट फील्ड में। दोपहर से ही खेलना शुरू हो जाएगा इनका। किसी किसी को मतलब कि टीचर से परमिशन लेकर के ये संडे के दिन बाहर भी चले जाते हैं। ये जो सीनियर लड़के होते हैं, टीचर से बता दिया हमें ये काम है, जाना है, उसके बाद टीचर परमिशन दे देते हैं, वो पूरा गेट से ही चले जाते हैं, अपने गेट पास बनवा करके या फिर उसके रजिस्टर में लिख करके ऐसे बता करके चले जाते हैं। कुछ लड़के तो ऐसा करते हैं, और नहीं तो ज्यादातर लड़के जा करके पूरा फील्ड में खेलेंगे, 6 बजे तक खेलेंगे, जब तक उनके काउंटिंग का टाइम नहीं होता। उसके बाद 6 तो ऐसे ही बज गया, संडे वाले दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया संडे का ना। ये तो ऐसा ही हो गया। उसके बाद फिर से वही रात के टाइम पर टीवी चलती है,
रात के टाइम पर क्या, हाँ काउंटिंग के बाद में 6 बजे के बाद में टीवी चलती थी MP हॉल में जहाँ पर प्रेयर होती है। तो वहाँ पर भी सभी बच्चे आते, सभी भी नहीं लगभग 100 बच्चों के आसपास आते थे टीवी देखने। सभी लोग ज़्यादातर इसलिए देखने नहीं आते थे क्योंकि वहाँ पर कभी कभी मैच चला रहे थे, कभी टीवी में मूवी वगैरह लगा देते थे, इसलिए कोई नहीं आता था। और अगर हाँ पहले से ही पता चल जाता है कि मूवी ये वाली लग रही है, अगर अच्छी मूवी है तो बच्चे पहले से ही आ जाते हैं। अगर हाँ कोई मूवी लगाना है तो उसके लिए पहले तो सीनियर लोग पैसे जमा कराते हैं सभी से, पूरा मतलब पूरे लड़कों से 2-2 3-3 रुपए कि कोई भी आए मूवी देखे, और ये मूवी कैसेट लाने जा रहे हैं। हमारे टाइम पर पहले कैसेट में चलती थी जब टीवी चलती थी, तो उसके पैसे जमा कर लेते थे और उसके बाद उस कैसेट लेकर के आते थे, CD जिसे बोलते हैं, CD DVD कुछ भी हो, उससे उसको मूवी चलाते थे। तो ये तो हो गया टीवी तक का, यानी उसके बाद जब 8 बजता है तो फिर से वही लंच टाइम, मतलब लंच नहीं सॉरी, उसके बाद आता है डिनर टाइम। फिर से सभी लड़के से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद में जैसे ही काउंटिंग होती है 8:30 बजे तक या 9 बजे तक काउंटिंग खत्म होती है, फिर सभी लड़के चले जाते हैं टीवी देखने। संडे को टीवी चलती थी ना, तो टीवी देखने चले जाते थे। टीवी देखने जाने के बाद वापस आते थे, वैसे ज़्यादा लड़के तो 11 बजे तक वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आते हैं सुबह 6 बजे तक, नहीं तो रूम पर वापस ही नहीं आते, डायरेक्ट वहीं से चले जाते हैं PT, यानी कि 6 बजे 5:30 6 बजे PT होती है, तो वहीं से डायरेक्ट निकल जाते हैं PT को, फिर आते हैं, फिर सोते हैं सुबह, मंडे की सुबह को फिर पूरा दिन वैसे ही रहते हैं, आकर के रूम पे सोते हैं। अब दोस्तों मैंने आप सबको यहाँ पर पूरा JNB का पूरा 7 दिन का लड़कों का पूरा रूटीन बता दिया है। अब मैं आप सभी को अपने दोस्तों के बारे में जो बताने के लिए बोल रहा था, मैं आप सभी को बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप सभी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी हो गई है तो मैं इसमें नहीं बताना चाहता हूँ। मैं आप सभी को इसकी अगली वाली वीडियो में पक्का बताऊंगा अपने 2-3 दोस्तों के बारे में और सभी लड़कों के बारे में कि वो कैसे कैसे अपना पूरा दिन बिताते थे, क्या क्या करते हैं वो अपने पूरे दिन में। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और आप सभी को अगर अगली वीडियो देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप सभी ये वीडियो उसको भी भेज सकते हैं जो अभी JNB में जाने के लिए सोच रहा है, जिसके घर का बच्चा, ताकि उसे पता चल सके कि वहाँ पर कैसे रहते हैं सभी लड़के। दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट में JNB भी लिख दीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, गौरीगंज, अमेठी।